ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम ग्वार का गम में। तो दर्शकों, अब टेबल के जरिए आपको बताते हैं कि ग्वार गम पाउडर का निर्यात चालू वित्त वर्ष में कितना घटा है। 53% निर्यात जो है इस वित्त वर्ष में घटा है। भारतीय गम पाउडर के सबसे बड़े खरीदार अमेरिका की मांग अप्रैल से अब तक 66% गिरी है, जबकि रूस की 20 और कनाडा की 48% ले वाली घटी है। तो ये टीवी स्क्रीन पर आप आंकड़े देख पा रहे हैं। ग्वार गम पाउडर निर्यात जो कि 53% घटा है। विभिन्न देशों के ये आंकड़े हैं अप्रैल से लेकर सितंबर तक के, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये आंकड़े आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से समय अवधि के अनुसार ये घटा है। तो आपको बता दें कि कुल 53% ये निर्यात चालू वित्त वर्ष में घटा है। 53%। तो ये अलग अलग देशों के हिसाब से ये आंकड़े हैं। और चलिए अब आगे एक और टेबल के हिसाब से आपको बताते हैं कि ग्वार गम का निर्यात चालू वित्त वर्ष में 27% घटा है। भारतीय गम के सबसे बड़े खरीदार अमेरिका की मांग अप्रैल से अब तक 55% गिरी है, जबकि चीन की 20% ले वाली बढ़ी है। तो ये आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आंकड़े। ग्वार गम का निर्यात जो कि 27% गिरा है अलग अलग देशों के हिसाब से अप्रैल से सितंबर तक के ये आंकड़े। चलिए अब सीधे रुक करते हैं स्टूडियो में और मेरा सवाल है अनिल शर्मा जी से। जी अनिल जी, आप इंडस्ट्री के हालात सुधारने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए डोमेस्टिक फ्रंट पर? जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सरकार को पहले इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देना चाहिए जी। ये इंडस्ट्री राजस्थान के लिए सही मायने में ब्लैक गोल्ड है और इस पे इंडस्ट्री को किस तरीके से रियायत दी जा सके, इस तरफ इंडस्ट्री के साथ में बैठ के विचार विमर्श होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडस्ट्री को भी ये समझना पड़ेगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना पैसा वो खर्च करें, जो कि मेरा मानना है कि आज की तारीख में नगण्य है। उस तरफ उनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज के वक्त में चूरी कोरमा के बेस पे सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं या एनसीडीएस के ऊपर में कैश एंड कैरी के बलबूते पे जो भी फैक्ट्रियां चल रही है, उन फैक्ट्रियों पे भी उनको ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इसको नए नए आयाम दे सकें। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, इसके साथ में फूड इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, इन सब पे कहाँ पे गम का यूटिलाइजेशन बढ़ाया जा सकता है, इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी शरद जी, आप अपनी बात जारी रखें कि ग्वार गम के जो प्राइस मूवमेंट है वो किस तरह देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, ग्वार गम को एक्चुअली ग्वार सीड का बहुत अच्छा सपोर्ट है। वैसे देखा जाए तो जब तक ग्वार अब 3600 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक हम ये मान सकते हैं कि गम अपने मजबूत स्तरों पे रहेगा। हालांकि पीछे आपने देखा होगा कि 1-2 ट्रेडिंग सेशन पहले गम ने अपना 5 साल का जो लो भाव है उसको छुआ था, लेकिन वहाँ से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो गम का 7300 का एक सपोर्ट लेवल है, उसको बरकरार अगर गम रखता है तो ऊपर में वापस गम के अच्छे भाव आ सकते हैं। लेकिन जब तक एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं आएगी, इसमें ज़्यादा लंबी तेजी की बात नहीं की जा सकती। पुखराज जी, ये तो बात हुई प्राइस मूवमेंट को लेकर के, लेकिन इस ग्वार की खेती में किसान का क्या नुकसान है, उस पर क्या आपका व्यू रहेगा? देखिए, किसान के लिए खेती तो शुद्ध रूप से नुकसानदायक ही है। आप किसी भी रूप में देखें, मानसूनी जो बारानी किसान है वो साल में एक फसल ले पाता है। एक फसल में भी उसकी हालत ये है कि 50 से 60 किलो बारानी ग्वार पैदा होता है, ठीक ठाक होता है, उसमें अच्छा हो जाए तो 1 क्विंटल हो जाता है। तो 90 दिन की यदि उसकी पर डे की किसान की मजदूरी जोड़ ली जाए, ज़मीन का यदि ब्याज जोड़ लिया जाए, तो किसान के पास बचता कुछ भी नहीं है, नुकसान में आ जाता है। पुखराज जी, आपसे मैं चर्चा जारी रखूंगा। इस बीच हमारे साथ भंवरलाल भूतड़ा जो प्रेसिडेंट है राजस्थान गंवार दाल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जोधपुर के,
वो हमारे साथ फोन लाइन पर है। भंवरलाल जी, आपका गंवार का गम कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर जी। जोधपुर जो है गंवार गम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है भारत के अंदर, तो जोधपुर में गंवार गम और गंवार गम पाउडर बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उसकी क्या हालत है इस समय? हालत बहुत ही दयनीय है सर। कितनी फैक्ट्रियां उसमें चालू है या बंद है, या क्या काम हो रहा है फैक्ट्रियों में? हमारे यहाँ गंवार गम की करीब 92 फैक्ट्री है, 92 जी। उसमें से 6 फैक्ट्री मुश्किल चलती होगी, 5 या 6। और गंवार गम पाउडर के अंदर क्या स्थिति है? गंवार गम पाउडर की कम से कम 150 लाइन है हमारे यहाँ जी। उसमें एक सिर्फ एक्सपोर्ट है राजस्थान गंवार गम जी। राजस्थान गम इंडस्ट्री वाले सत्यनारायण जी दूध, उनके प्लांट करते हैं बस। अच्छा, तो इस इंडस्ट्री की हालत सुधरनी हो तो क्या उपाय ज्यादा जरूरी आपको लग रहे हैं? ज्यादा जरूरी है या तो गवर्नमेंट इस गंवार को खरीदे, इसका कोई मतलब प्राइस फिक्स करे जी। अच्छा, जैसे मूंग दाल दलहन का प्राइस फिक्स करते हैं, तेल दलहन का प्राइस फिक्स करते हैं, उस तरह से इस गंवार का भी भाव फिक्स कर देवे गवर्नमेंट, तो इससे नीचे ये गंवार नहीं जाएगा जी। अच्छा, ये बताइए भंवर जी कि इस समय नए गंवार की आवक हो रही है, भाव भी काफी नीचे है, तो क्या बंद पड़े हुए प्लांट फिर चालू हो पाएंगे? नहीं होंगे साहब, क्योंकि ऑयल क्रूड जो है वो सब बहुत मंदा हो रहा है ना जी। जब तक उसके अंदर सुधार नहीं आएगा, जब तक कोई डिमांड नहीं आएगी। अच्छा, गंवार गम इंडस्ट्री इस समय कितनी डिस्पैरिटी का सामना कर रही होगी? बिल्कुल बंद है साहब, सामने क्या कर, लोग अपने कनेक्शन कटवा रहे हैं और तो क्या कर। जी भंवर जी, आपको धन्यवाद। और पुखराज जी, जैसा आप बता रहे थे कि किसानों का क्या नुकसान है, उस पर आगे अपनी चर्चा। किसानों का सीधा नुकसान है कि कोई इंडस्ट्री अपनी लगाता है, उसके अंदर वो इंडस्ट्री की ज़मीन का, उसके ऊपर लगाए हुए कारखाने का लागत, फिर उसके अंदर जो रॉ मटेरियल डालता है उसकी लागत निकाल के फिर उस प्रोडक्ट का दाम तय करता है। किसान की ज़मीन की कीमत को जोड़ लें, उसके बैंक इंटरेस्ट को जोड़ लें, और बिजाई ट्रैक्टर के खर्चे जोड़ लें, और उसकी दिहाड़ी जोड़ लें। 90 दिन में फसल पकती है, ये उसकी दिहाड़ी जोड़ लें तो ये गंवार उसको 5,000 रुपये से नीचा मिलता ही नहीं है। पर मजबूरी है कि वो 5,000 से नीचे में उसको बेचना पड़ता है, और लगातार ये किसान के साथ होता है। अब किसान क्यों नहीं करे खेती, इसके पीछे भी मूल कारण है कि ज़मीन को खाली छोड़े तब भी वो नुकसान है, तो ऐसे में वो बिजाई करता है। और मानसूनी फसल होने के कारण पूरा का पूरा किसान के लिए जुआ हो गया है। मान लीजिए पश्चिमी राजस्थान में इस बार 12 से 15% ज़्यादा बारिश हुई, उसके बावजूद भी ये अकाल की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार 1 महीना 20 दिन तक बारिश नहीं हुई। तो ऐसे में जिन किसानों ने बिजाई की थी, ट्रैक्टर चलाए थे और जो रुखाली की थी, वो लगभग फसल उनकी नष्ट हो गई, और उसका पूरा खामियाजा किसानों को भरना पड़ा। मैं यहाँ एक बात कमल जी कहना चाहूँगा कि बंगाल में जूट कमिश्नर जिस तरह से तय किया गया है, ये खाद्य वस्तु नहीं है, इसकी MSP नहीं है, पर वहाँ जूट कमिश्नर की स्थापना करके ये कर दिया गया भी किसानों का जूट इससे नीचा नहीं बिकेगा, और फैक्ट्रियों को कभी भी बिना पट्टा नहीं होगा, इससे ऊंचा भी नहीं बिकेगा। उसी तरह से राजस्थान सरकार को चाहिए गंवार कमिश्नर की एक नियुक्ति हो, ताकि इससे जो विदेशी मुद्रा देश को मिल रही है, बारानी जो किसान हैं उनको लाभ हो सके और इंडस्ट्री भी बच सके। अच्छा अनिल जी, आपसे ये सवाल है कि जो भंवर जी ने भी बात कही कि एक MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए, क्या गंवार के लिए ये होना चाहिए? देखिए, होना तो जरूर चाहिए, परंतु ऐसा लगता है कि इस वक्त इस स्थितियों में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बेसिकली होता यह है कि आज तक जो भी सरकार रही है, चाहे उस केंद्र में रही हो चाहे स्टेट में रही हो, केवल एंड केवल खाद्य पदार्थों के लिए ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करते हैं। पुखराज जी ने बताया कि जूट के लिए शायद ऐसा MSP तो डिक्लेयर नहीं किया गया है, परंतु वहाँ एक बेस मिनिमम लेवल डिक्लेयर किया गया है। बट हाँ, ऐसा है कि इंडस्ट्री को सरकार के पास में जाके अपनी बात जरूर रखनी चाहिए कि ये MSP डिक्लेयर करने की चेष्टा हो सके, और ये हो जाता है तो इस सेक्टर के लिए अपने आप में बहुत अच्छा रहेगा। मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले इस प्रोग्राम से पहले किसी से बात कर रहा था, तो मैं उस बात को यहाँ भी कहना चाहूँगा कि ग्वार हम राजस्थानियों के रग रग में बसा हुआ है। हमें इससे ऐसे मोहब्बत हो गई है जैसे कि हम अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम ग्वार का गम में स्टूडियो में मौजूद सभी गेस्ट का पुखराज चोपड़ा जी, शरद आचार्य, अनिल शर्मा, साथ ही हमारे बिजनेस एडिटर कमल शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।